दोस्तों, मेरी अगली वीडियो में आपने ये लौकी और पोटैटो, जो कड़वी लौकी और जो ग्रीन डॉट्स वाले पोटैटो थे, उसमें जो जहर है और वो कैसे शरीर में नुकसान करता है वो देखा। उसके साथ आपने जो मार्केट में जो चाय मिलती है, वो चाय या कॉफ़ी, उसमें जो 11 टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन का नाम भी आपने सुना। और उसके जो हम रेसिपी बनाते हैं तो उसमें से वो कैसे कैसे नया टॉक्सिन बनता है और वो शरीर को कैसे नुकसान करता है वो भी आपने देखा। अब अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग हर्बल चाय कैसे बनती है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त ललित सुतरिया। दोस्तों, पहले तो पैकिंग में जो मिलने वाली टी है या कॉफ़ी है या कोई भी फूड है, वो पैकिंग में ही रहने दे, उसका यूज़ मत करें। हमको जो टी बनानी है उसका नाम हम हर्बल टी रखेंगे। हर्बल टी 1, 2, 3 ऐसा नाम मैंने दिया है। कोई मुजा टी नाम दिया है, कोई अलग अलग नाम दिया है, बीज के ऊपर से भी नाम दिया है, जैसे कि ये शुगर हर्बल टी, जैसे कि यूरिक एसिड हर्बल टी, ऐसा सबका अलग अलग नाम दिया है। तो अब हम पहले मुजा टी कैसे बनती है वो दिखाएंगे। 2 कप मुजा टी तैयार करने के लिए एक प्लेट में 10 ग्राम अदरक ले, 10 ग्राम गुड़, 2 टुकड़े इलायची, 6 पत्ते पुदीना, 6 पत्ते तुलसी और 1/4 स्पून यानी 1 ग्राम जितना दालचीनी ले। वो सब हम एक डिश में तैयार रखे अलग अलग करके। अब तेज आंच पर हम पानी उबाले। पानी जब उबल जाए उसके बाद आंच उसकी एकदम लाइट कर दे और गुड़ के अलावा जो भी हमने जो मटेरियल तैयार रखा है वो सब मसाला उसमें एक एक करके डालते रहे और 2-5 मिनट उसको वैसे ही गर्म करने दें। और अब ये चाय पक जाती है तो आंच बंद कर दे और उसके बाद उसमें आप गुड़ डालें और वो गुड़ पिघलने तक आप थोड़ा हिलाते रहे। ये अब आपकी ये टी तैयार हो गई है। उसको गुनगुना होने तक इंतजार करें और गुनगुना जब हो जाए, पीने जैसा हो जाए, तब उसमें आप थोड़ा सेंधव और थोड़ा ये नींबू भी डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसको पी सकते हैं। ये जो हुंजा टी है वो बीपी, गठिया और मधुमेह कंट्रोल करता है। अब हम हर्बल टी के बारे में आपको बताते हैं। ये हर्बल टी जो है वो आधा इंच अदरक का एक टुकड़ा ले, 2 काली मिर्च और 10 से 15 तुलसी के पत्ते ले और इन तीनों को पत्थर से पीस ले। इस तैयार पेस्ट को 1 गिलास पानी में 4 मिनट तक उबाले और उसको पका ले। ये तैयार चाय को मिट्टी या कांच के एक कप में आप उसको छान ले। ये हर्बल टी जो है वो गुनगुना होने के बाद आप पी सकते हैं। ये हर्बल टी से कोई भी मौसम में सर्दी या खांसी या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी वो चाय पी सकता है। उसके बाद हम हर्बल टी 1 की बात करें तो हर्बल टी 1 में एक टुकड़ा चुकंदर यानी हम बीट बोलते हैं, 10 करी पत्ते, हम कढ़ी पत्ते भी बोलते हैं, पालक, आंवला और हल्दी मिलाकर ये हर्बल चाय बनती है और ये चाय रोजाना पी जाती है। वैसे तो ये चाय हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, कैंसर से भी लड़ती है, पेट साफ रखती है। ये रोग प्रतिकारक जो चाय है वो बाहरी वायरस से लड़कर शरीर की इम्यून पावर भी बढ़ाती है। अब हर्बल टी 2, जो हर्बल टी 2 है वो कैसे बनती है। जैसे तो ये चाय असाध्य क्रॉनिक डिजीज के लिए बनाई जाती है, इसलिए मरीज को अपने डिजीज की मुताबिक
अलग अलग हर वनस्पति पत्ते को 7 दिन की साइकिल में बनाकर पीनी चाहिए। उसमें एक ही पत्ते की चाय नहीं बनेगी, वो जैसा डिजीज है वो मुताबिक अलग अलग पत्ता लेना है और हर पत्ता 7 दिन तक वो चाय बना के वो पीनी है। जिसमें हम एक उदाहरण ले, पीपल और हार सिंगार जैसे जो बड़े पत्ते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, अपनी मुट्ठी में आ जाए इतने। और जो छोटी वनस्पति है जैसे तुलसी है, ये पुदीना है, ये धनिया है, उसका वैसे ही सबूत रख के वो पत्ता काट के बिना वो एक मुट्ठी भर के वो पत्ता हमको लेना है। अब उसको क्या करना है, अब उसकी रेसिपी सुन लो। अब एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी हल्का उबाले। अब इस उबलते पानी में मुट्ठी भर पत्तियां डालें और इसे 3 से 4 मिनट तक उबालने दे। मतलब कि उसे इतना ही उबाले कि पत्ते का न्यूट्रिशन पानी में आ जाए। ज्यादा उबल कर पत्ते का न्यूट्रिशन चला जाता है। ये जो वनस्पति का जो कलर है वैसा वो ग्रीन जैसा पानी होए तब तक उबालना है। वो पानी ज्यादा उबलने से उसका ये न्यूट्रिशन चला जाता है और पानी ब्राउन हो जाता है। इतना उसको उबालना नहीं है। इसलिए मुलायम पत्ते को कम समय और घट पत्ते को थोड़ा ज्यादा समय उबालना है। अब इसे गुनगुना होने तक ढककर वैसे ही रख दे। फिर बिना ब्रश किए खाली पेट उसे पिया जाता है। ये हर्बल टी जो 2 है वही तरह अब हर्बल टी 3 बनानी है। लेकिन हर्बल टी 3 उसको तो मैंने सप्त चाय नाम दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें देसी बरमुडा, तुलसी, बिल्व यानी बिल्ली हम बोलते हैं, करंज, कड़वे नीम, पीपल और गिलोय। गिलोय न मिले तो मेथी। ये 7 औषधि को अपने अपने क्रम में 4-4 दिन तक वो लेना है। उसका जो पकाने का तरीका है वो हर्बल टी 2 की तरह ही है। ये औषधि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। विषाणु जनित संक्रमणों को विरुद्ध एक दैनिक टीके के रूप में ये काम करती है। इन्फ्लुएंजा जैसे कोरोना, ये हंटा वायरस, N1H1 वायरस, निपा वायरस, ये चिकनगुनिया, ये डेंगू, ये सब में वो बहुरूपी, उसको हम बहुरूपी वायरस बोलते हैं। उस समय में ये सप्त टी एकदम बढ़िया काम करती है और वही लेनी चाहिए। अब हम आपको शुगर हर्बल टी कैसे बनती है वो दिखाते हैं। उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, 20 करी पत्ते, 1 इंच अदरक और 1/4 स्पून दालचीनी का जो पाउडर है वो हम लेना है। ये 4 जड़ी बूटियां 1 गिलास पानी में डालकर 5 मिनट तक उसको उबालना है। गुनगुना होने पर वो खाली पेट लिया जा सकता है। दूसरी चाय है खांसी कफ हर्बल टी। उसमें 1 कप जितना पानी में अरडुसी के 3 से 4 पत्ती, उसको थोड़ी कूटकर उसमें डालनी है। इसमें हल्दी, काली मिर्च और अजवाइन पाउडर डालना है। उसके बाद उसको उबालना है। वो पकने के बाद गुनगुना होने पर उसमें थोड़ा सेंधव और नींबू आप डाल सकते हैं। और एक चाय है एसिड बैलेंस हर्बल टी। उसमें 1 कप पानी में 4 चुटकी अजवाइन और 8 से 10 पुदीने के पत्ता लेना है और इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक, यानी इन दोनों जड़ी बूटियों का अर्क पानी में आने तक और पानी का रंग बदलने तक ही गर्म करना है। इसकी भाप को निकलने से रोकने के लिए इसे काढ़े को उबलने से गुनगुना होने तक ढककर रखें और एक गुनगुना होने के बाद आप उसको पी सकते हैं।
और एक चाय है यूरिक एसिड टी। उसमें 1 कप पानी में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालें और इसे 1 या 2 उबाल आने तक उबालें। इस काढ़े को गुनगुना रहने पर ही पीना है। 1 महीने तक दिन में 1 बार ही ये चाय पीना है। जिसको यूरिक एसिड है उसकी बात है। अब दोस्तों, कॉफी की रेसिपी देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब किसी का बीपी लो हो जाए तब ये जो बाजार से कॉफी पाउडर मिलता है वो पाउडर आप गुनगुने पानी में पी लेवे तो आपका लो बीपी जो है वो आगे ऊपर उभरता है। तो उसके अलावा मैं वो जो कॉफी है वो पीने के खिलाफ हूं। वो कॉफी मिल्क में मिलके अलग अलग जो मैंने पहले बताया वो सब उसमें प्रॉब्लम आता है। कॉफी कैसे बनानी है, उसमें थोड़ा हमने ये दूध भी मिलाया है। यहां थोड़ी मैंने बांछोड़ की है। दोस्तों, 2 कप कॉफी बनाने के लिए कॉफी मेकर में 1 स्पून मेथी दाना लेकर उसे खुशबू आने तक उसको गर्म करें। आवश्यक दूध और मिश्री पाउडर डालना है। उसमें खांड नहीं डालना है, मिश्री पाउडर डालना है और उसको अब उबालें। उबलने के बाद वो आपकी कॉफी तैयार हो गई है। उसका अलग स्वाद के लिए आप उसमें अदरक या सूंठ मिला सकते हैं। दोस्तों, हमारी हेल्थ की अधिक जानकारी के लिए मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।